नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं माही। साथियों, आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करें और आपको मैं बता दूं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि अपन डेली लाइफ में देखते हैं इसको। ठीक है साथियों, तो टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो अपना चैनल है गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट, उसको आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथीगण हैं जिसको मतलब आपको लगता है कि ये भेजने से फ़ायदा हो, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मुझे भी एक मतलब मैं भी आगे अच्छे से अच्छे जो वीडियोस है, जो कंटेंट है वो बनाने की कोशिश करूँ आपके लिए। ठीक है साथियों, क्योंकि मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है कि मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है साथियों, तो आज अपना जो टॉपिक है वो आज अपना टॉपिक होगा फास्टैग के बारे में। और इससे भी पहले मैं बता दूं कि जो अपने चैनल पे जो नए सब्सक्राइबर है, जो नए व्यूअर हैं, उसको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जीएस और जीके के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं पढ़ाता हूं। करंट अफेयर्स जो करंट टॉपिक है उसके बारे में मैं पढ़ाता हूं। ठीक है साथियों, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम हो वही वाले देखें। जो जनरल जो लोग हैं, जनरल जो पीपल हैं, वो भी मेरे जो इस चैनल है उसको मतलब देख सकते हैं और कुछ ना कुछ मतलब अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज अपना जो टॉपिक है वो है फास्टैग के बारे में। ठीक है, फास्टैग आप सबको पता है कि फास्टैग क्या है। ठीक है, फास्टैग अपन बात करेंगे कि फास्टैग कितने प्रकार का होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन सी इसमें डिवाइस लगी होती है जो वर्क करता है, ये कब शुरू हुआ था, ये कितना मतलब जो इसका पॉजिटिविटी है और इसकी नेगेटिविटी है, हम सब पे चर्चा करेंगे। तो अब अपन बात करेंगे फास्टैग क्या है, फास्टैग की शुरुआत कब हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फास्टैग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जैसे अपन होटल में रुकते हैं। ठीक है, होटल में रुकते हैं अपन, होटल में रुकते हैं तो क्या होता है साथियों कि अपने को चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, अपने को चार्ज देना पड़ता है कि हाँ आपने नाइट में विजिट किया, नाइट में या फिर डे में विजिट किया तो आपका इतना चार्ज लगेगा। तो इसी प्रकार से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक रूल है कि अगर आपको नेशनल हाईवे पे चलना है तो आपको भी चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे होटल में देना पड़ता है उसी प्रकार से अगर आप नेशनल हाईवे पे चले हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। उस चार्ज का नाम है टोल। ठीक है, टोल। उस टोल को कलेक्ट कौन करता है मैं आपको बता दूं, वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन वो इसको करता है, क्या करता है, कलेक्ट करता है, जिसे एनईटीसी बोलते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये सारी जिम्मेदारी किसको दी है, एनईटीसी को। ये सारी जो मतलब जिम्मेदारी है वो एनईटीसी को दी है। ठीक है साथियों, अभी अपन बात करेंगे वो अलग अलग सिस्टम से अलग अलग वो काम करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा जो टू व्हीलर है, टू व्हीलर के लिए तो नहीं लगता है, जो फोर व्हीलर है और जो एक्सिस जो होता है जिसे अपन चक्का बोलते हैं उस हिसाब से वो लगता है, वो अपन आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ये फास्टैग कितने कलर में होता है, सबका अलग अलग कलर होता है। ठीक है, जैसे नंबर प्लेट का सिस्टम होता है ना, उसी टाइप से। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी, जो कंपलसरी हुआ था वो हुआ था 16 फरवरी 2021 को। ठीक है, 16 फरवरी 2021 को फास्टैग की शुरुआत हुई थी। और अभी भारत में यूजर कितने हो गए आप फास्टैग के, 3.54 करोड़ यूजर हो गए अभी फास्टैग के इंडिया में। ठीक है, कितने, 3.54 करोड़ यूजर है फास्टैग के इंडिया में। ठीक है, और इससे जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कितना जनरेट करती है, लगभग आपको मैं बता दूं 82 से 85 करोड़ पर डे। 82 से 85 करोड़ पर डे ये रेवेन्यू जनरेट करती है। आपको पता है इसमें भारत सरकार को एक मोटा जो मतलब इनाफा होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बात बताई, इसके रेवेन्यू की बात बता दी और इसका जो यूजर उसकी बात बता दी। ये भी ध्यान रखना ये ओनली नेशनल हाईवे होता है ना उसी पे है। ठीक है, जो एनएच है उसी पे ये होते हैं। आपको हर जो भी नॉर्मल हाईवे होता है वन वे वगैरह को इस पे नहीं मिलेंगे। ठीक है साथियों, अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये एज ए, पहले मैं बता दूं इसमें मिनिमम रिचार्ज 100 रुपए का होता है, मैक्सिमम रिचार्ज आप 1 लाख तक का करवा सकते हो। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया। साथियों, फास्टैग एक सिम कार्ड की तरह होता है। ठीक है, जैसे आपके फोन में एक सिम कार्ड होता है उसी प्रकार से फास्टैग एक सिम कार्ड होता है। इसमें मैं बता दूं ये नॉन बैटरियल होता है। ये नहीं कि फास्टैग को लगा दी तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में सिम रखते हो तो सिम को अलग से चार्ज नहीं किया जाता, तो ये भी एज ए सिम की तरह होता है। ठीक है, ये एज ए सिम की तरह होता है और इसमें जैसे सिम में रिचार्ज होता है उसी प्रकार के इसमें रिचार्ज होता है।
अब अपन बात करेंगे आगे ये टूल कलेक्शन जो होता है, जो टूल है वो करता कैसे, किस तरीके से ये वर्क करता है। इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, पहले आपको क्या करना है कि एक बार क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो साथियों अभी अपन बात करेंगे कि ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसके जो पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। साथियों फास्टैग जो है वो कोई एक मतलब यहीं पे नहीं लागू। फास्टैग आप दिल्ली मेट्रो में अगर गए हो तो दिल्ली मेट्रो में भी फास्टैग का यूज होता है। ठीक है, उसमें भी आपको एक कार्ड दिया जाता है, वो कार्ड को स्कैन किया जाता है तब वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो फास्टैग वहीं पर भी फास्टैग काम करता है और ये भी फास्टैग है। ठीक है, ये जो फास्टैग है ये टेक्नोलॉजी है, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है RFID। ठीक है, फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, RFID। ठीक है, RFID का क्या मतलब होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये साथियों जैसे एज ए फ्रीक्वेंसी सिस्टम होता है ना, आपको फ्रीक्वेंसी का समझ में आया होगा कि ये एक फ्रीक्वेंसी जो आपने रेडियो देखा होगा। ठीक है, रेडियो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी भेजता है। ठीक है, डिश वगैरह देखी होगी आपने, एंटीना वगैरह, तो उसी टाइप से ये सिस्टम होता है। ठीक है, RFID। साथियों मैं आपको बता देता हूँ इसमें दो डिवाइस लगे होते हैं। ठीक है, एक डिवाइस होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव। ठीक है साथियों, जो पैसिव डिवाइस होती है उसमें बैटरी नहीं होती है। ठीक है, वो आपकी गाड़ी के ऊपर जो चिपकी हुई होती है ना, वो होती है पैसिव। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि उसमें वो नॉन बैटरी होता है, एज ए सिम कार्ड की तरह वो होती है। ठीक है, और दूसरी डिवाइस जो काम करती है वो साथी होती है एक्टिव। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा टोल प्लाजा जो होता है, टोल प्लाजा के ऊपर एक डिवाइस लगी होती है, वो आपके जो पैसिव है, जो आपके जो एज ए सिम कार्ड आपकी गाड़ी के ऊपर, उसको वो स्कैन करता है एज ए फ्रीक्वेंसी सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इसमें दो डिवाइस काम करती है। जो एक्टिव होती है, एक्टिव में क्या होता है, वो बैटरी होती है। ठीक है, एक्टिव जो होता है वो टोल प्लाजा भी होता है, उसमें बैटरी होती है, और दूसरा होता है पैसिव जो आपकी गाड़ी में होता है, इसमें बैटरी नहीं होता, वो एज ए सिम कार्ड होता है। ठीक है, दो डिवाइस होगी, पैसिव और एक्टिव। ठीक है साथियों, इन दोनों डिवाइस से मिलकर वो जैसे आप इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत है ना आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें 4 मीटर की दूरी होना जरूरी है, वरना जो स्कैन है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छे से स्कैन नहीं कर पाएगा, या फिर एक गाड़ी के कारण दो गाड़ियां निकल जाएगी। तो इसकी एक छोटी सी एक माइनर मिस्टेक है, बट ये आजकल एडवांस फास्टैग आ गए हैं तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ जो ये सिस्टम है, ये इसमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अपन डिटेल से देखिए, कुछ भी अगर कोई भी जो चीज़ें होती हैं उसमें उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो अपन दोनों पे चर्चा करेंगे, दोनों का अपन ध्यान रखेंगे। फायदे तो आपको पता है होने ही चाहिए, तभी अपन किसी स्कीम को अपन लागू करते हैं। ठीक है, तो फायदा इसमें क्या है, टाइम फ्यूल पॉल्यूशन। ठीक है, आपका एक तो जैसे पहले क्या होता है, जो टोल प्लाजा पे है ना, मतलब गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। ठीक है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी क्योंकि वो मतलब इतना फास्ट तरीके से वो काम नहीं हो पाता था। ठीक है, तभी तो इसका नाम फास्टैग है ना। तो एक तो इसमें क्या होगा, एक तो क्या होगा, टाइम की बचत होगी, दूसरा फ्यूल, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहेगी तो जाहिर सी बात है कोई गाड़ी बंद करके तो नहीं खड़ा होगा ना, गाड़ी चालू ही रखेगा ना फास्टैग पे। ठीक है, तो फ्यूल की बचत होगी। तीसरे क्या होगा, पोल्यूशन, अगर गाड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठा हो जाएगी, वो चालू रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। तो ये एक तो इसका जो फायदा है वो ही है। दूसरा क्या है, ट्रैक बाई एमएस, जो SMS है, इसमें ट्रैक किया जा सकता है कि हाँ ये गाड़ी है, ये टोल है, इस टोल प्लाजा को इसमें पार किया है। ठीक है, हमारा भी बहुत से रिलेटिव होते हैं, क्योंकि जैसे एक दो फास्टैग है, जैसे मेरे जीजू के हैं, तो मेरे नंबर से लिंक होते हैं। ठीक है, तो जब भी कहीं पर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कहीं पर भी वो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास SMS आ जाता है कि हाँ इस टोल गेट को उन्होंने पार किया है। ठीक है, तो मैं उनको तुरंत फ़ोन करके बोलता हूँ कि हाँ आपने इस टोल गेट को पार किया है। तो ये एक ट्रैक किया जा सकता है, एक फ़ायदा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई शादीशुदा अगर है, कपल है, तो हमेशा जो जो फास्टैग के जो नंबर है वो हमेशा उसकी वाइफ के पास होना चाहिए, ताकि पता लग सके कि बंदा कहाँ जा रहा है कि कहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, ये एक फ़ायदा है। ठीक है, मैं लेडीज़ को स्पेशली कहना चाहता हूँ कि फास्टैग में अपना नंबर दीजिएगा ताकि पता लग सके। ठीक है, तीसरा जो क्या होता है वो होता है मनी सेव। ठीक है, मनी सेव वाला सिस्टम क्या होता है, मनी सेव आप दोनों के लिए बोल सकते हो, टोल प्लाजा वाले के लिए भी बोल सकते हो और एक
अपने खुद के लिए भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और जो करप्शन है, करप्शन कम होगा। करप्शन का आप समझ गए हो, जैसे मतलब कोई दबंग लोग आते हैं, ठीक है, वो टोल वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है, टोल खुलवाते हैं, कोई तोड़ के जाता है, कोई तोड़ के तो अभी भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन दबंगई कम होती है, लूटपाट जो होती है, क्योंकि पहले वो केस लेता था, ठीक है, केस लेता था, जाहिर सी बात है उसके पास केस होता था, ठीक है, क्योंकि उसमें वहाँ पे बैंक जितनी सिक्योरिटी नहीं होती है साहब, ठीक है, तो केस होता तो लोग क्या करते हैं कि जो आसपास के टूल गेट है उसको लूट के भाग जाते थे, ठीक है, बहुत सी ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया है, तो इस ये कम होगा। अब इसके बात करेंगे इसके नेगेटिविटी। नेगेटिव पॉइंट इसमें क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है क्या, जो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होगी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर होगी, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, अपन फास्टैग पे आके रुक जाते हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, फिर अपने को कहती है नहीं 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 भाई साहब आप उस दूसरे लेन में जाइए, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी रिपेयरिंग हो रही है, बाद में ये चालू होगा, ठीक है, तो ये एक परेशानी होती है। तीसरे क्या है कि ओवर हेटेड जब अपन गाड़ी को धूप में खड़ी कर देते हैं ना, ठीक है, तो गाड़ी में धूप में खड़ी करने से वो गाड़ी ओवर हेटेड हो जाती है। और जो अपन फास्टैग, आपने देखा होगा फास्टैग अंदर की तरफ लगाया जाता है, जिससे क्या होता है वो जो सिम कार्ड है वो ओवर हेटेड की वजह से जो सिम है वो मतलब खराब हो जाती है, वो वर्क करना बंद कर देती है, ठीक है। तो जैसे आप अगर टोल प्लाजा पे जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि मेरा जो गाड़ी है उसके जो फास्टैग है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे चले जाते हो, आपके पास फास्टैग काम नहीं कर रहा है तो आपका डबल चार्ज लगता है, ठीक है। वही ये सिस्टम है डबल चार्ज वाला सिस्टम। अगर आपके पास रिचार्ज भी नहीं है और आप फास्टैग वाली लाइन में अगर आप घुस गए हो, तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में आपको डबल चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, डबल चार्ज लगेगा आपका, ठीक है। तीसरा क्या है, क्लोनिंग। भाई साहब क्लोनिंग क्या होती है, फास्टैग की एक कॉपी होती है, जैसे अगर मेरा फास्टैग है, मेरा फास्टैग कोई कॉपी कर लेगा तो वो कहीं भी घूमे चार्ज मेरा कटेगा, ठीक है। हालांकि ये कंडीशन बहुत बहुत रेयर केसेस में होती है, बट ये भी केस आए हैं, क्लोनिंग के भी बहुत से केस आए हैं, तो ये भी इशू है, ठीक है साथियों। तो अभी अपन इतना मैंने आपको सब कुछ बताया, अभी एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है कि फास्टैग कितने प्रकार के होते हैं, किस रंग के होते हैं, किस फास्टैग वो किस टाइप से होता है, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन नेक्स्ट में अपन बात करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो साथियों अपन अभी अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं किसके साथ, कि फास्टैग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फास्टैग कितने प्रकार के होते हैं, आपने फास्टैग देखे होंगे, अलग अलग टाइप के फास्टैग होते हैं। आज अपन बात करेंगे फास्टैग जो टाइप ऑफ फास्टैग है वो कितने होते हैं। जो फास्टैग के जो टाइप होते हैं वो होते हैं कितने, दो प्रकार के होते हैं, तो एम टाइप और एक एन टाइप होता है। इन दोनों को मिलाकर 7 कलर में फास्टैग बनाए जाते हैं। एम टाइप में ओनली एक कलर का फास्टैग होता है, एक ही कलर का फास्टैग होता है, और जो एन टाइप है उसमें 6 कलर के फास्टैग होते हैं, ठीक है साथियों। एम टाइप में जितने भी अपने प्राइवेट कार हैं, ठीक है, जितने भी अपनी प्राइवेट कार हैं जिसकी वाइट नंबर प्लेट होती है, उसमें अपन क्या करते हैं, प्राइवेट जो कार होती है उसमें वॉयलेट अपन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं साथियों, वॉयलेट कलर का जो फास्टैग है वो अपन यूज करते हैं, आप गाड़ियों में देख सकते हो, ठीक है। अभी अपन दूसरे में बात करेंगे एन टाइप में। एन टाइप में जो भी कमर्शियल जो होते हैं सामान ढोने वाले, कमर्शियल के जो फास्टैग होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या सभी की ऑरेंज मिलेंगे, आप देख लेना। जिनके फास्टैग हो गए वो क्या होंगे, ऑरेंज फास्टैग होंगे, ठीक है। दूसरा क्या आ गया साथियों, एक्सल, जिसके 2 एक्सल है। अब आपको एक्सल का मैं आपको बता देता हूँ एक्सल क्या होता है। एक तो होता है एक्सल और एक होता है चक्का, ठीक है, इतने चक्का गाड़ी इतने चक्का वो अलग होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, यहाँ पे एक टायर है, यहाँ पे एक टायर है, यहाँ पे एक टायर है, ठीक है, यहाँ पे एक टायर, यहाँ पे एक टायर है। तो जो बीच में जो लगी होती है ना साथियों, उसे बोलते हैं अपन क्या, एक्सल, ठीक है। जो बीच में 2 टायर के बीच में जो लगी होती है जिनको जोड़े रखते हैं उसे अपन बोलते हैं एक्सल, ठीक है। तो जो 2 एक्सल की जो गाड़ियां होती है, 2 एक्सल की जो होती हैं वो उसका क्या होता है, ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन फास्टैग होता है 2 एक्सल वाले का। अगर 3 एक्सल आ जाए तो उसका कलर क्या होगा, येलो कलर होगा। 3 एक्सल वाले का क्या कलर होगा, येलो होगा। अगर 4 5 6 एक्सल आ जाए, 4 5 6 एक्सल आ जाए उसका कलर क्या होगा, पिंक कलर का फास्टैग होगा, ठीक है, पिंक कलर का फास्टैग होगा। अगर 7 से ऊपर एक्सल है, अगर एक्सल जो है वो 7 से ऊपर है तो उसमें क्या होगा, स्काई ब्लू, क्या होगा साथियों, स्काई ब्लू कलर का फास्टैग होगा, ठीक है, जो 7 से ऊपर होंगे, ठीक है। जो 6 नंबर का आता है, जैसे मशीनरीज होती है, जैसे जेसीबी होती है, जो क्रेन वगैरह होती है, ठीक है, उस मशीनरी का हम
अलग होता है, उसका होता है ब्लैक फास्टैग होता है, ठीक है, मशीनरी का ब्लैक फास्टैग होता है। तो साथियों आज अपने टॉपिक ने अपने शुरुआत से जाना कि फास्टैग कब शुरू हुआ था, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, कितना रेवेन्यू देता है, क्या इसका सिस्टम है, कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन सी डिवाइस काम करती है, मैंने सारा आई होप आपको अच्छे से समझाया होगा। तो मैंने इतना समझाया आपको, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना आपको, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा चैनल है उसको शेयर करना है और आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसको आपको पहुंचाना है, ठीक है साथियों। मिलते हैं अपन ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टिल देन बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ, जो आपका चैनल है, ये चैनल आपका ही है, गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट, उसको आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, ठीक है, जय हिंद।